आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हमने आपको बताया था कि हम आज एक्सेल की लास्ट क्लास लेने वाले हैं और आज जो है हम बाकी जो फार्मूले ये बचे हुए हैं इन सभी को आज हम यहाँ पर सीखेंगे। A to Z जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले आज यहाँ पे आपके सामने बताए जाएंगे, तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, टोटल कहाँ तक अपर फार्मूला तक हमने बताया था। आज हम बात करेंगे यहाँ पे लोअर फार्मूले से। लोअर है, फिर प्रॉपर है, और फिर रिप्ट है, राउंड है, और कॉन्किनेंट है, लेन है, और एवरेज के बाद सम प्रोडक्ट और फिर कोड। तो आज इतने फार्मूलों के विषय में आज यहाँ पे आपको डिटेल में सारी जानकारी मिलनी है। तो क्लास 2 मिनट में स्टार्ट होगी, तब तक आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे एक एक चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर पाएँ और सारी चीज़ें आपको समझा पाएँ। और अगर आप सभी को किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ में आए जो भी बताई जा रही हैं, अगर कहीं क्लियर ना हो, चीज़ें ना समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लाइव पे आंसर भी दिया जाएगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए तो आपको कमेंट करना होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, वो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं और हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे और एक एक चीज़ें हम आपको बताएंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। हम 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और तब तक हम क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कई सारे फार्मूले हैं, तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे। ये हो गया, और एक नई सीट लेते हैं, सीट, और इसमें जो फार्मूला हम लगाने वाले हैं वो है लोअर। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं और लिख लेते हैं लोअर। अब लोअर फार्मूला कैसे यूज होगा वो हम अभी जानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट पे आप पूछ सकते हैं, चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगली क्लास जो आपकी शुरू होगी आज के बाद, हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, जिसमें हम आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी बैंक में काम कर रहे हो, या आप किसी स्कूल इंस्टीट्यूट के लिए प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, या आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस प्रपोजल का प्रेजेंटेशन बनाना है, मैरिज कार्ड का पोस्टर डिजाइन करना है प्रेजेंटेशन पर, और प्रेजेंटेशन वीडियो आप तैयार करना चाहते हैं, और इनविटेशन वीडियो तैयार करना चाहते हैं, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है पावर पॉइंट में। तो आपको उसके साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहना होगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो चलिए आज हमारा जो दूसरा फार्मूला है लोअर की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस फील्ड को कॉपी करके लेके चलेंगे, जिससे हम यहाँ पे लोअर फार्मूले को डिस्प्ले कर पाए। इसको हमने यहाँ पेस्ट किया और अपर की जगह पे अब हम लिख देते हैं लोअर, सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, चूंकि जो अब हम दिखाने वाले हैं वो सारी चीजें स्मॉल लेटर में ही आने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कुछ एंट्रीज हम कर देते हैं, जिससे हम चीज़ों को समझा पाए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, एक फील्ड बना दी नेम, और दूसरी फील्ड बना दी हमने एज, और कुछ भी बना दिया आपने नेम, और फिर नेम अपर केस कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। नेम अपर केस, अपर केस। अब फिर उसके बाद हम सामने यहाँ पर एक और बनाते हैं, जिसमें हम नेम को लोअर केस में ऐड करेंगे। नेम अपर केस की जगह पे इसको हम अपर को हटा के लोअर करते हैं। तो नेम लोअर केस। तो अब साइज को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये नेम अब हम लोअर केस में दिखाने वाले हैं। तो लोअर केस में कैसे और अपर केस में कैसे, तो पहले कुछ चीजें हम अपर केस में लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आ गए नेम पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए, चलिए तो कुछ एंट्रीज हम कर देते हैं।
अब आते हैं हम लोअर केस में, और यहाँ पर अपने टेक्स्ट को हम लोअर में देखना चाहते हैं, तो हम करेंगे इक्वल और लिखेंगे लोअर, LOWER लोअर। अब जैसे ही लोअर लिखेंगे फिर कहता है टेक्स्ट, आप जिस टेक्स्ट को लोअर केस में डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप लेंगे। मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कर देंगे इंटर, तो आप देख सकते हैं ये लोअर केस में लिख के आ गया। अब अगला हमें लोअर केस में लिखना है। फिर से आप फार्मूले को देख लीजिएगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। इक्वल लोअर करते हैं और लोअर के बाद फिर हम आते हैं अपने सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर। अब देख सकते हैं कि सभी लोअर में दिखने लगे। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर यहाँ कॉर्नर में जो बटन बनी होती है, यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक बटन होती है। मैं थोड़ा जूम को बड़ा कर दूं। अब आप देख लीजिए कॉर्नर में एक बटन बन गई है। इस बटन पे आपको माउस की लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जितने भी कंटेंट यहाँ पर लिखे गए हैं सबके ऑटोमेटिक लोअर केस यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे। तो आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी वर्ड का अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अगले फार्मूले की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो कौन सा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर लोअर के बाद जो फार्मूला है वो है प्रॉपर, शायद प्रॉपर ही है, एक बार देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। हाँ, लोअर के बाद जो फार्मूला है वो है प्रॉपर। अब प्रॉपर कैसे बनेगा, एक सीट ऐड करते हैं। अच्छा, लेकिन सीट यहाँ ऐड करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगी, तो हमको सीट एकदम लास्ट में लेके चलना है लोअर के बाद। अब यहाँ पे हम फार्मूले का नाम लिखेंगे प्रॉपर, इसका नाम हम करते हैं रीनेम और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर। अब ये हमारा जो प्रॉपर फार्मूला है ये कैसे यूज किया जाएगा वो हम आपको पहले बता दें। प्रॉपर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर वे में ऐड करता है। अगर आप अपने फार्मूले को प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं, जिस तरीके से एक सही डेटा इंटर किया जाता है, जिस तरीके से डिस्प्ले होता है, तो वो प्रॉपर में होता है। तो प्रॉपर का यूज आप कैसे करेंगे वो आप, उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फील्ड बनानी होगी और वो फील्ड बनाने के बाद ही आप इसको बेहतर तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। तो अब फील्ड कैसी बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो लोअर लिखा हुआ है या अपर लिखा है इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे आ जाएंगे और हम कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपर की जगह पे लिख देंगे प्रॉपर। अब हम इसको लाते हैं बीचों बीच। अब देखिए, अब आप मान लीजिए किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो या आप बैंक में काम कर रहे हैं। एग्जांपल लीजिए, बैंक में आप काम कर रहे हैं और वहां पे आपने एक फील्ड बनाई। मैं फील्ड बना के दिखा देता हूं। जैसे आपने फील्ड बनाई सीरियल नंबर, नेम और फिर फादर नेम, फिर एज, मोबाइल, एजुकेशन, ब्रांच, सैलरी, इस तरीके से बहुत सारी फील्ड्स आपने बना ली। आप और भी बना लीजिएगा। मैं ऐसे ही कुछ इंटीज यहाँ पे इसलिए मैंने कर दी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और इसके फॉन्ट और बाकी चीज़ों को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको आपने बोल्ड कर लिया, बड़ा कर लिया। अब ये पूरी फॉर्मेटिंग हमने कई बार वीडियो में बता रखी है, कई लाइव क्लास में हमने इसकी ट्रेनिंग भी दे रखी है। तो ये सब सेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जब ये पूरा सेट हो गया तो अब हमें यहाँ पे प्रॉपर फार्मूला कैसे यूज करना होगा वो हम आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर ऐड करते हैं। 1 नेम हो गया, मान लीजिए रमेश, और फिर कुमार, रमेश कुमार, और फादर नेम हो गया सूरज कुमार, और एज हो गया 20 साल, इनका मोबाइल नंबर ये हो गया, और फिर इनका एजुकेशन हो गया, और इनका ब्रांच हो गया हेड ऑफिस, और सैलरी इनकी हो गई 50,000। इस तरीके से एंट्री कर दिया। फिर दूसरी एंट्री हम करते हैं
जितेंद्र कुमार। अब देखिए जल्दी जल्दी इंटर करने में क्या होता है कि चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं, और मैं ज्यादा एंट्री नहीं करूंगा, यहां पे 2-3 एंट्री ही करूंगा। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, मैं इनको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं ताकि ये चीजें समझ में आ जाए जल्दी जल्दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने फील्ड्स बनाई हैं, जो हमने एंट्रीज कर रखी हैं, उसमें देखिए जैसे रमेश कुमार ऐसे नहीं लिखा जाता। जितेंद्र में देखिए जे इस कैपिटल में है, आर कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। तो अब इसको प्रॉपर वे में सेट करना है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको डिलीट करिए। अभी 1-2 रिकॉर्ड है तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये जब रिकॉर्ड 100, 50, 1000, 2000 की संख्या में होता है तो इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ऐसे एक काम करिए, यहीं पे बगल एक कॉलम और इंसर्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कर लीजिए, और फिर अब आप इस फील्ड का नाम दे दीजिए नेम। और अब हम इस फील्ड को करने वाले हैं डिलीट। लेकिन डिलीट करने से पहले यहां पे हम लिख देंगे इक्वल प्रॉपर, और फिर उसके बाद अपने टेक्स्ट को लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो देखिए सारा डिटेल, पहला अक्षर कैपिटल में, फिर कैपिटल में, अगला ऐसे ही एंट्री करना है। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अभी आप इस फील्ड को अगर डिलीट करेंगे तो आपका ये डेटा भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, इसको डिलीट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो आपने फार्मूला यूज किया था वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपका वो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। तो इस फील्ड को आप क्या करें, राइट क्लिक करें, इस फील्ड पर राइट क्लिक करने के बाद इसको कर दें आप हाइड। जब आप हाइड कर देंगे तो वो जाएगी छिप। अब प्रिंट करने पर यही आएगा। इसी तरीके से फादर नेम पर भी हमें एक नया कॉलम ले लेना है और फादर नेम, और यहां पर सेम इक्वल प्रॉपर फार्मूला यूज करना है, अपने टेक्स्ट को लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं भी होगा तो प्रॉपर रूप से सेट हो जाएगा और आपका डेटा सही दिखने लगेगा। अब ये जो फादर नेम है इस पे राइट क्लिक करके इसको आप हाइड कर दीजिए, और अब आप इसका प्रिंट भी अगर निकालते हैं तो वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको अनहाइड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये डेटा पूरी तरीके से परफेक्ट रूप से डिस्प्ले होगा और एक एक चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब प्रॉपर के बाद अब हम बात करेंगे अगला हमारा जो फार्मूला है वो कौन सा है। तो प्रॉपर के बाद अगला जो हमारा फार्मूला है वो है रेप्ट। अब ये रेप्ट फार्मूला यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, देखिए एक बात समझिए। जैसे अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आज मैं जो फार्मूले आपको बता रहा हूं ये सारे फार्मूले आपके बड़े काम के होने वाले हैं। इनको आप एक एक करके ध्यान से समझें। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं, एक नया सीट लेते हैं, एक सीट एक्स्ट्रा लेके रखते हैं ताकि ये बार बार डिस्टरबेंस ना हो। अब हम रेप्ट फार्मूला यूज करेंगे। रेप्ट फार्मूला का यूज क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है हमको चार्ट तैयार करना पड़ता है। अब चार्ट कैसे, अभी एक मिनट हम यहाँ पे रेप्ट फार्मूला तो यूज कर लें। तो इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम आ गए सीट 3 पर और इसको हमने पेस्ट कर दिया, और यहां पर हम राइट क्लिक करके इसको रीनेम करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं रेप्ट। ये हो गया रेप्ट, और इसका भी हम नाम चेंज करते हैं, REPT कर देते हैं, रेप्ट। अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी का एज और एज निकाल रहे हैं, यहां पे लिखते, मान लीजिए, चलिए हमने लिख दिया नेम, फिर लिख दिया एज, और अब हम यहां पे चार्ट बनाने वाले हैं और यहां पे हमने लिख दिया चार्ट। अब यहां पे नेम आप दे दीजिए कोई भी, मैंने ABCDE इस तरीके से दे दिया। अब उसके बाद एज हमने दे दी 15, 10, 20, 30, 40, 50,
और अब देखिए जैसे हुआ क्या कि अब आप चार्ट अगर बनाना चाहते हैं तो चार्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे कॉलम पे आते हैं और यहाँ से आप लाइन चार्ट लेते हैं, स्पार्क लाइन, और अब आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करके ऐसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सेल का चार्ट आया, और अब आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो सिंपल ऐसे चार्ट आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा चार्ट नहीं चाहिए, हम चार्ट अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल REPT, और फिर आपको क्या करना है, अपने नंबर को सिलेक्ट करना है और कितनी बार तो कॉमा करके आप फिर से वही नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन हमको 15 नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, कोई दूसरा कंटेंट लिखना है। तो इक्वल करें और फिर लिखे यहाँ पे रेप्ट। अब जैसे आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट बनाने के लिए आप कैपिटल I दे सकते हैं। कैपिटल I क्या करेगा, आपको एक अलग लुक दे देगा, अलग लुक। और अब आप, लेकिन इसको आप क्या करें, चाहे आप डबल इन्वर्ट कामा कर दें तब भी आप कर सकते हैं, या आप नहीं भी करेंगे तब भी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये चार्ट बनकर तैयार हो गया। 15 बार 15 टाइम ये लाइंस बनी है, 15 बार ये लाइंस बनी है। और अब आप इन लाइंस को जो है अगले में भी बनाना चाहते हैं। और एक चीज, अभी ये लाइन आपकी नॉर्मल ऐसे दिखाई दे रही है, आप इनके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज को हमने बढ़ाया और इसको हमने बोल्ड भी कर लिया। बोल्ड करने के बाद आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से लेके यहाँ तक के सेम साइज और सेम सब कुछ कर देते हैं हम, ताकि डाउट ना हो, बार बार हमको ना करना पड़े। और इनके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, जिससे इसका लाइन का लुक भी और भी बेहतर आ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे फिर यहां पे लिखते हो इक्वल REPT और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और आप डबल कामा में कैपिटल I लिख के फिर डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और फिर कॉमा करेंगे। और जितनी बार आपको रिपीट करना है उतना आप लिखकर यहाँ पर इंटर कर दें। तो ये 10 बार रिपीट हुआ। आप इसको लास्ट तक ड्रैग कर दें तो यहाँ पर देखेंगे एक जबरदस्त चार्ट आपके सामने लाइन बनकर तैयार हो गई है, जिसमें आप कोई भी बदलाव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस बदलाव को हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 40, तो आप देखिए तुरंत लाइन कम हो गई। यहाँ पे इसको कर देते हैं लगभग 79, तो देखिए ऑटोमेटिक लाइन बढ़ गई। इस पे आप कर देते हैं 80, तो आप देखिए ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी रेप्ट फार्मूला यूज करके इस तरीके से लाइन चार्ट तैयार कर सकते हैं, या अपने कंटेंट को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट जितनी बार चाहे उतनी बार ये लिखेगा। ये रेप्ट फार्मूला, रिपीट फार्मूला है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं, अच्छा ये सीट इसमें कुछ नहीं है, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। और अब हम राउंड फार्मूले की बात करते हैं। तो राउंड फार्मूला क्या करता है, देखिए हर एक फार्मूले का अपना काम है और एक एक फार्मूला आपको यहाँ पे मैं बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे और एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज आपको ना समझ में आए, तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो हम इसका नाम लिख देते हैं राउंड। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद फिर हम लेके चलते हैं इसको राउंड वाले फार्मूले के अंदर और यहां कर देंगे पेस्ट। देखिए राउंड फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले का यूज करके आप, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लिखते हैं, मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं, चलिए एज, नेम और एज बनाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनाते, नेम और एज। अब यहां पे नेम हमने लिख दिया ABCD, ये नाम हो गया। अब एज हमने लिखी, एज लिखने से पहले एक थोड़ी सी गलती हमसे हो गई थी और वो हमने ध्यान नहीं दिया।
यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और जैसे ही हम 10 लिख के एंटर करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं 10.667। अब इसी तरीके से और भी डेटा एंटर कर देते हैं, ये फॉर्मेटिंग सेम रखते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 30 और 30.998, फिर इस पे हमने कर दिया फिर इस पे हमने कर दिया मान लीजिए एक अक्षर और यहाँ पे हमने कर दिया 9 और इस पे कर दिया 19। अब देखिए, अब जो हम एज यहाँ पे एज दे रहे हैं वो एज ऐसे दशमलव में करके आ रही है, तो हम इसको प्रॉपर वे में सेट, अच्छा ये प्रॉपर है, राउंड है, सॉरी इसका नाम हमने सेट नहीं किया, राउंड। तो अब राउंड का मतलब राउंड फिगर होता है। राउंड फिगर का मतलब कि जैसे दशमलव के बाद कितना अक्षर आए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं राउंड। अब आप यहां पे करें इक्वल और फिर लिखें राउंड और फिर उसके बाद आपने सेल को सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद कॉमा करें। कितना डिजिट चाहते हैं, दशमलव के बाद आप 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट कितना चाहते हैं, तो हम दशमलव के बाद मात्र 2 डिजिट चाहते हैं। जैसे किसी की एज हो गई 5 साल 10 महीना, तो इस तरीके से आए। तो अब आप ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो देखिए, अगर किसी इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, इक्वल राउंड और फिर अपने टेक्स्ट को लेंगे जिससे आप रिजल्ट चाहते हैं, ब्रैकेट फिर कॉमा लगाएंगे और फिर आप डिजिट, कितना डिजिट चाहते हैं, 2 डिजिट, तो 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो आपका ये जो कंटेंट है वो इस तरीके से 2 डिजिट के बाद डिस्प्ले करेगा। अब आप इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो आप देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट ही आएंगे। तो यहां पे दशमलव के बाद 2 डिजिट इसलिए नहीं दिया, देखिए यहां पे आप 31 दे रहा है, क्योंकि इसमें 98 है, तो इसको हम कर देते हैं 789, तो आप देखिए 79 हो गया। और यहां पर देखिए, यहां पे दशमलव नहीं था, इसलिए जो है इस तरीके से एंट्री हुई। तो आप अलग अलग जगह आप विथ दशमलव के बाद कितना अक्षर चाहते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले फार्मूले की। तो अगला जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, कॉनकेनेट है। कॉनकेनेट फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो एक एक चीजें यहां पे समझने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम देते हैं कॉनकेनेट। फार्मूले का जो नाम है वो है कॉनकेनेट। तो हम लिखते हैं यहां पे CONCATENATE, कॉनकेनेट। अब हम इसको करते हैं कॉपी और फिर यहां पे आके हम करते हैं पेस्ट और राउंड की जगह पे हम कर देते हैं कॉनकेनेट। अब कॉनकेनेट फार्मूला का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो अभी हम समझते हैं। तो और स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ हो रही है, CONCATENATE सही। अब इस फार्मूले का यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो समझिए। जैसे आपने क्या किया, आपने बनाया नेम, फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम, फिर बनाया आपने लास्ट मिडिल नेम, फिर आपने बनाया सरनेम। तो अब एक एक के विषय में जानेंगे। जैसे यहां पे आपने क्या किया, किसी का नाम लिखा और यहां पे एक और बना देते हैं कि नेम। अब यहां पे सिर्फ नेम बना देते हैं। अब यहां पे जैसे आपने किसी का नाम लिखा रमेश और मिडिल नेम में आपने दिया कुमार और फिर सरनेम पे दिया आपने सिंह। फिर आपने यहां पे नाम दिया उमेश चंद्र कोरी। अब आप इस तरीके से एंट्री कर दिए। अब एक गड़बड़ी ये हो गई कि अब आपको एंट्री तो वहां पे आपने इस तरीके से की, लेकिन जो आपको नाम चाहिए वो अलग अलग नहीं चाहिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब आप फॉर्म वॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें देखिए आपको इसी तरीके से एंट्री करनी पड़ती है। तो यहां पर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल कॉन्कनेट फिर टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आप यहां पे देख लीजिए कि आ गया ये आपका नाम लिख के रमेश कुमार सिंह, ये इस तरीके से लिख के आएगा। अब एक चीज और ध्यान दें, जैसे आप चाहते हैं कि इनके बीच स्पेस भी लग जाए, अभी देखिए स्पेस नहीं है, तो आप ऐसा भी एक बार ऐड कर सकते हैं। अब आप एंटर करेंगे तो इनके बीच स्पेस भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सिंह में स्पेस नहीं अप्लाई हो रहा है तो नहीं, सिंह में स्पेस अप्लाई नहीं हो रहा है, जाने दीजिए। अब आप इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी का भी नाम ऐसे एक सेल में ऐड कर सकते हैं कॉन्कनेट फार्मूले का यूज करके। अब अगले फार्मूले की हम बात करें, अगला फार्मूला कौन सा है, तो अगला है लेंथ फार्मूला। इस फार्मूले का यूज क्यों और कैसे करते हैं वो अभी समझेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम एक नई शीट लेते हैं और यहां पर हम लिखते हैं लेन, LEN लेन। अब इस फार्मूले का यूज कैसे करना है वो भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो यहां पे हमें एक चीज समझ, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं LEN लेन। अब देखिए लेन जो फार्मूला होता है वो क्या करता है, वो लेंथ बताता है। लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे आपने एक फील्ड बनाई, चलिए हम एक फील्ड बनाते हैं, नेम एज और फिर आपने बना दिया नेम एज और मोबाइल। अब उसके बाद यहां पे आपने लिखा, मान लीजिए अजीत, आलोक, मुकेश, सुरेश, इस तरीके से आपने नाम की एंट्री की। तो कुछ एंट्री आपने कर दी। अब उसके बाद यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने लिख दिया एज इनकी हो गई 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर एंड 50 ईयर। मोबाइल नंबर इनका आपने लिख दिया। फिर आपने मोबाइल नंबर लिखा। अब कुछ गलती हो रही है, वो ध्यान से आपको समझना है कि जितने भी मोबाइल नंबर हमने लिखे वो सभी कैसे ऐसे प्लस में दिखने लगे। अब हम इनका लेंथ पता करें कि कितने अक्षर पे ये प्लस में आ रहा है, तो यहां पे हम लिख लेंगे लेंथ। या आप यहां नाम का निकालना चाहते हैं कि ये नाम कितने अक्षरों में टोटल लिखा गया है, नाम कितने अक्षरों में लिखा गया है, तो अब आप इसको निकालने के लिए क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे काम आ जाते हैं जहां पे आपको ये टेक्स्ट का लेंथ गिनना होता है। अब कह दिया किसी ने कि आप हमको गिन के बताओ कि टोटल ये कितने अक्षर लिखे गए हैं। अब आपका माथा हो जाएगा गरम
एक बार में ही अगर आपको गिनना हो, अब जैसे यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5, अजीत 5 अक्षरों में लिखा, आलोक 4। अब इस तरीके से गिनने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होना है, लेकिन आज वो ट्रिक आपके सामने शेयर होगी जिससे आप वन टाइम में ही पता कर पाएंगे कि कितने अक्षर लिखे गए हैं। तो जैसे यहाँ पे ले लिया हमने इक्वल लेन, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, अब अपने उस सेल को लेते हैं जिसका आप लेंथ काउंट करना चाहते हैं और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस करके दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख के आ गया कि टोटल कितने अक्षर हैं, 12 नंबर लिखे गए हैं। देखिए इसमें टोटल 14 नंबर लिखे गए, इसमें टोटल 13, और इसमें जो लिखे गए वो 10 नंबर लिखे गए। मतलब अगर 10 नंबर तक आप लिखते हैं तो क्या होगा कि आपके सारे नंबर प्रॉपर वे में दिखेंगे। और अगर आप 11 अक्षर लिखते हैं, 11 नंबर लिखते हैं तो देखिए 11 भी दिखेगा लेकिन 12 नहीं दिखेगा। अगर आप 12 लिखते हैं तो 12 अक्षर आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखाई देंगे। तो जब आप 12 13 या कुछ भी बढ़ाएंगे तो ये आपके डेटा प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं होने वाले। तो ये हो गया आपका लेंथ फार्मूला। लेकिन ये तो नंबर पर हुआ, अगर टेक्स्ट पे आपको काउंट करना है तो इक्वल LEN ब्रैकेट ओपन और फिर आपको लेना है सेल का नाम और फिर कर देना ब्रैकेट क्लोज और कर देना इंटर। तो टोटल 5। अब आप इस तरीके से क्लिक करके डबल क्लिक कर दीजिए तो सबका गिन के यहां पे दे देगा। और एक चीज, जैसे यहां पे आपने लिख दिया, चलिए हम लिख देते हैं आलोक कुमार, इंटर। तो अब आप देखिए यहां पे आलोक कुमार जो लिखा गया है, आलोक कुमार में टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप सोच रहे होंगे 9 अक्षर ही लिखा है आलोक कुमार में, तब ये 10 क्यों दिखा रहा है। उसका कारण यह है कि यहां बीच में एक स्पेस भी ऐड किया गया है। अगर आप एक स्पेस और लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये स्पेस को भी काउंट कर लेगा। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से किसी भी टेक्स्ट का लेंथ निकाल सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि टोटल उसमें कितने नंबर्स या टेक्स्ट लिखे गए हैं। लेन के बाद है एवरेज। अब देखिए 3 फार्मूले और बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे एवरेज। लगभग सभी लोग जानते हैं एवरेज का हिंदी मतलब होता है औसत। औसत का मतलब क्या होगा, जैसे हम यहां पे एवरेज फार्मूला यूज करने वाले हैं, इसको हम हटा देते हैं, लिखते हैं एवरेज। अब हम चाहते ये हैं कि हम एक डेटा ऐसा तैयार करें, या आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको सेल आउट निकालना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम किसी एक दुकान का एग्जाम्पल देंगे। अब मैं यहाँ पे पूरी फील्ड तो नहीं बनाऊंगा दुकान के लिए, सिंपल कुछ फील्ड बना देता हूं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने लिखा प्रोडक्ट नेम, फिर हमने लिखा यूनिट प्राइस, फिर हमने लिखा सेल्स, यूनिट प्राइस हो गया, फिर हमने लिखा सेल्स आइटम, और फिर यहां पे हमने लिखा सेल्स प्राइस और फिर अमाउंट। अब आपने इसको बना दिया। फील्ड्स को हम व्यवस्थित करते हैं, एंट्री करते हैं। यहाँ पे 1 प्रोडक्ट नेम मान लीजिए ए हो गया, यूनिट प्राइस हो गई 10 रुपीज, और सेल्स आइटम कितना बेचा, मान लीजिए कि 5 बेचा। सेल्स प्राइस कितने में बेची, ये यूनिट प्राइस की जरूरत नहीं, सेल्स प्राइस ही से काम चल जाएगा। अब सेल्स प्राइस आपने बेचा 90 रुपए का। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल और फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर लेना है। प्रोडक्ट मैंने पीछे बताया है,
यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना, तो ऑटोमेटिक ये निकल के आ गया। फिर दूसरा, अब ये आपका फर्स्ट डे का सेल होगा। अब सेकेंड डे का सेल, सेकेंड डे का सेल हुआ ये, और प्रोडक्ट कितना बिका 7, और प्रोडक्ट का प्राइस कितना बिका वही सेम। अब थर्ड डे का सेल, अब थर्ड डे का सेल कितना बिका 4, कितने का बिका 90 का। टोटल अमाउंट कंट्रोल डी करेंगे, ऑटोमेटिक जोड़ के आ जाएगा। चौथे दिन का, और कितना प्रोडक्ट बिका 8, और कितने का बिका 90 का। अब देखिए किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा। अब आदमी क्या करता है, आदमी बोर हो जाता है। इसका हमने एवरेज तो लिखा ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस सीट में है। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी इस सीट का दे दूंगा, जहां से आप आसानी से इस सीट को डाउनलोड कर पाएंगे और एक एक चीजें फिर से आप रिपीट करके समझ पाएंगे। अब आप औसत निकालना चाहते हैं कि हमारा जो सेल हुआ वो लगभग हर दिन कितने का रहा पर डे, तो आप एक सेल यहां पे बना लें और यहां पे लिख दें एवरेज। अब इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके हम करते हैं मर्ज। अब यहां पे लिखेंगे इक्वल एवरेज, इक्वल एवरेज। अब ये है एवरेज फार्मूला। अब फिर आप यहां पे क्या करेंगे, जहां से जहां तक आप रिजल्ट चाहते हैं वहां से वहां तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे, तो इसका जो औसत मान रहा वो 90 का रहा। 90 के औसत मान में ये बिका है। तो आप बहुत आसानी से, अच्छा अब ये 90 कैसे निकल के आता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर इसी को आप ऐसे निकालना चाहें तो इक्वल कर रहे हैं और लिख दें सम, फिर ब्रैकेट ओपन करें। अब आप यहां से यहां तक जोड़ लें। अब फिर आपको ये जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे देना है। तो इक्वल करें और इस सेल को लें और फिर ऑब्लिक करें, और कितनी संख्या 4, तो आप 4 लिख के एंटर कर दें तो 540, और यहां पे 90 क्यों आ रहा है, इक्वल एवरेज। अब एवरेज में लिखते हैं F7, फिर फुल कॉमा कॉलन F10 कॉलन लगा के F10 और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए यहां पे अब सही आया, पहले गड़बड़ हो गया था। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं, जिसका चाहे उसका आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसका औसत मान जो बिक्री का रहा वो 540 रुपए का रहा। तो अभी थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, आप इस तरीके का विचार कर सकते हैं। अब फिर एवरेज के बाद अगला जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, सम प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट फार्मूला तो हमने बताया, लेकिन ये सम प्रोडक्ट फार्मूला होता क्या है। तो अभी हम सम प्रोडक्ट के लिए फार्मूला यहाँ पे कैसे यूज किया जाएगा, किस तरीके से, वो भी हम आपको बताते हैं। सम प्रोडक्ट, सबसे पहले तो हम इसका नाम चेंज करेंगे, यहां पे लिखते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल एक काम कि अपने प्रोडक्ट की एक लिस्ट, अच्छा यहां पे हमने ये नहीं ऐड किया, एवरेज करते हैं, एवरेज को कॉपी और यहां पे आके इसको हमने पेस्ट किया और यहां पे इसके नाम को चेंज किया, हमने किया सम प्रोडक्ट। अब हमने यहां पे एक फील्ड बनाई, मान लीजिए आप सेल्स का कोई काम कर रहे हैं और यहां पे आपने लिखा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, फिर आपने लिखा यूनिट, फिर आपने लिखा यूनिट प्राइस। अब हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, अब इन सभी को जोड़ने के लिए हम लोग यहां पे एक फील्ड बनाते थे। क्या फील्ड बनाते थे कि अमाउंट, ऐसे बनाते थे अमाउंट। अब अमाउंट में हम क्या करते थे, जैसे प्रोडक्ट लिया ए, यूनिट डाला 10, प्राइस डाला 40 और अमाउंट डाला हमने, तो अमाउंट के लिए हम इक्वल करते थे यूनिट
फिर मल्टीप्लाई करते थे किससे, यूनिट प्राइस से, तो आता था रिजल्ट। अब यहाँ पे चलिए हम कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं और अमाउंट को हम डिलीट कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि ए प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने बी प्रोडक्ट, या एक ही व्यक्ति ने ए प्रोडक्ट 10 खरीदा, बी प्रोडक्ट को 15 खरीदा, इसका प्राइस 60 रुपए है, और सी प्रोडक्ट को इसने खरीदा जिसको इसने 10 खरीदा और इसका प्राइस 30 रुपए है। इस तरीके से उसने सारे प्रोडक्ट खरीदे। अब हमें यहां पे निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट। तो अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपल एक काम करना है आपको। क्या करना है, यहां पे करना है इक्वल सम प्रोडक्ट, और फिर आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। ये अमाउंट गलत आ गया है, फिर से एक बार इक्वल सम प्रोडक्ट। देखिए सम प्रोडक्ट में क्या होगा कि सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी। तो अब हमने लिखा सम प्रोडक्ट, और सम प्रोडक्ट के बाद फिर हमने क्या किया, सम प्रोडक्ट, और फिर यहां पे हमने पहले तो इस सेल को सेलेक्ट किया, और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने कॉमा लगाया। अब देखिए जब आप उस तरीके से कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया कि यहां से यहां तक कॉमा, फिर उसके बाद यहां से यहां तक। मतलब यूनिट प्राइस से और यूनिट में मल्टीप्लाई करना, तो टोटल हो गया 1600। अब ये परफेक्ट हुआ या नहीं कैसे पता करेंगे, इक्वल, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, इक्वल ये और ये, फिर इंटर। अब इसके बाद इन सभी को आप ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा, और ड्रैग करने के बाद फिर आप जोड़ लीजिएगा अल्टर और इक्वल दबा के, तो ऑटोमेटिक सेम रिजल्ट आ जाएगा जो यहां पर आया है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट। और अब हमको लगता है लास्ट फार्मूला होगा, देख लेते हैं कौन सा है लास्ट, कोड। अब कोड क्या होता है और कोड फार्मूला यूज क्यों और कैसे किया जाता है वो भी आप समझ लें। सबसे पहले तो यहां पे हम एक नई सीट लेते हैं, और आज ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट डे से हम पावर पॉइंट की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जो है लगातार ऐसे ही चैनल के साथ और क्लास के साथ बने रहें, जिसमें हम आपके सारे डाउट्स और बाकी चीज़ों को भी क्लियर कर पाएँ, जिससे आप नई नई चीज़ें सीख पाएँ घर बैठे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता। नहीं तो इसको सीखने के लिए आपको एक बेहतर चार्ज, एक अच्छा चार्ज आपको देना पड़ता, जो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट या कहीं ना कहीं आपको देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमने आपके लिए ये क्लास फ्री में कर रखी है। ये क्लास हमारी फ्री में ऑर्गेनाइज है, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आप किस तरीके से अलग अलग फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले का नाम लिखते हैं यहाँ पे कोड। अब कोड फार्मूला होता क्या है, कोड का मतलब जैसे कहते हैं हम लोग सीक्रेट कोड। इसका सीक्रेट कोड क्या है, सीक्रेट कोड जिसे आम आदमी ना समझ पाए, जिसे वही समझ पाए जिसको उसका सीक्रेट कोड पता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, आप क्या करते हैं, आप अपने व्यक्ति को छिपाना चाहते हैं। जैसे आपने बनाया, चलिए नेम बना दिया, और फिर उसका एज बना दिया, और फिर आपने कोड बना दिया। अब आप चाहते हैं कि कोई जान ना पाए कि उसका कोड है क्या। यहां पे आपने नाम लिख दिया, एज लिख दिया, अब आप क्या करते हैं, अब आप जैसे मान लीजिए कि चलिए अजीत का कोड देखते हैं। अजीत का कोड क्या बनेगा, इक्वल
कोड के बाद आप अपना टेक्स्ट ले लें जिससे आप कोड, जिसका आप कोड बनाना चाहते हैं। तो इसका कोड 65 है। आप किसी का भी कोड, जैसे आप 65 है इसका कोड, आप इसको 65 की जगह पे अजीत लिखा जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा किसका कोड क्या है, 83, 76। अब यहाँ पे जैसे ही नाम चेंज करते हैं, मान लीजिए चलिए ए आपने किया, किसी का नाम सिर्फ आपने ए ही कर दिया, बाकी और नहीं कुछ किया, तो देखिए इसका कोड 97 है। अब यहाँ पे अगर आपने लिख दिया आलोक, तो देखिए इसका कोड 65 है। तो सबका अपना एक कोड होता है जिससे पहचाना जाता है। मतलब ए नाम से शुरू है, जैसे इस पे हम कर देते हैं अजय, तो देखिए 65। अब बी से कर दिया तो देखिए इसका 66 हो गया। तो ए नाम से शुरू है जितने कोड होंगे वो सभी 65 होंगे, बी से 66 होंगे। इस तरह से आप सभी का कोड निकाल सकते हैं और A to Z सारी जानकारी आप उनके विषय में गोपनीय रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये लाइव क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये जितने भी मैंने 21 फार्मूले बताए, अगर ये आपको अच्छे लगे हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि हमारा भी थोड़ा हौसला बने। और हम कल से आपको पावर पॉइंट की क्लास देने वाले हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे बहुत सारे प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे, A to Z सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो और ये लाइव क्लास काम का रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसको सीख पाएँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो या लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट पर हमको बताएंगे तो हम आपको उससे रिलेटेड भी ट्रेनिंग देंगे। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।